तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्ते और सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम में ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राइवर भर्ती के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो चैनल है वो ड्राइवर एग्जाम स्पेशल डिजाइन किया गया है। और ड्राइवर से रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसीज आती है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसी दृष्टिकोण से आज मैं आप सभी के सामने एक नई ड्राइवर भर्ती है और मैं सभी से सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है ऑलमोस्ट 40 से 42 साल तक के युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 8वीं और 10वीं पास युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुल यहाँ पर मैं बात करता हूँ 34 पदों पर यहाँ पर भर्ती है। और दूसरी बात ये भर्ती यहाँ पर अब कहाँ पर है, क्या एक्यूरेट एज लिमिट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कब भरेंगे, सारी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। ये जो नोटिफिकेशन है 14 मार्च को आप सभी देख पा रहे हैं आया है। ऑनलाइन फॉर्म है, 19 मार्च से आपको भरना है। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। वेबसाइट आप सभी के सामने यहां पर दी गई है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, ये जो भर्ती है केवल और केवल यूके स्पेशल है, यानी कि इसमें केवल यूके यानी कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बात, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है गलत बोला है। यूके के नहीं, जो व्यक्ति जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी कि 8वीं या 10वीं की जो परीक्षा है वो अगर उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से अगर आपने 8वीं या 10वीं पास करी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो वहां पर उत्तराखंड की होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, यूके से कौन 8वीं 10वीं करेगा, जो यूके का होगा। तो सीधी सी बात है, ये यूके स्पेशल भर्ती है, अदर स्टेट वालों के लिए ये भर्ती नहीं है। तो एक बात, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 अप्रैल रहेगी। इसमें टोटल यहां पर मैं बात करता हूं 34 पद है। इनमें से 31 पद जो है उत्तराखंड के में वाहन चालक के 31 रिक्त पदों पर यहां पर भर्ती है। अब ये कहां कहां पर है आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में वाहन चालक के 2 पद हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार के राज्य अधीन सेवा में वाहन चालक के 1 रिक्त पद है। और दूसरा कहां पर रह गया, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समग्र सीधी भर्ती माध्यम से राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में यहां पर 31 पद है। देखो यहां पे राज्य संपत्ति विभाग मतलब कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मैं कह सकता हूं। और 31 यहां पर ड्राइवर की नियुक्ति ये करेंगे। आपका ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें आपकी सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, जो कि एक ऑफलाइन बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। और ये जो परीक्षा होगी इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर आपको ध्यान देना है, फिर बाद में इनको आधा कर दिया जाएगा 1/2, यानी जो आधे अंक होंगे वो 25% की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और यहां पे बात करता हूं 75% जो भार अंक होंगे वो आपके स्किल टेस्ट के होंगे, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट के होंगे। दोनों का स्कोर मिला के आपका सिलेक्शन मेरिट है वो यहां पर निकाली जाएगी। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं अलग अलग राज्य संपत्ति विभाग में किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए पोस्टें हैं। जनरल की सबसे ज्यादा यहां पर 25 पोस्टें आप देख पा रहे हैं। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोई पोस्ट इसमें नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 है। तो जनरल की काफी अच्छी सीटें हैं। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जनरल का कुछ नहीं है भाई, है ना। ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है और 1 है अनुसूचित जाति की, यानी कि ऐसी कैटेगरी की। इसके अलावा हम तीसरी जो पोस्ट कोड है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद में, इसमें आप देख पा रहे हैं एक ओबीसी की पोस्ट है, केवल एक ही पोस्ट है केवल ओबीसी की। तो केवल ओबीसी वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे। टोटल 34 पदों पर यहां पर भर्ती है। और इसके अलावा मैं बात करता हूं, यहां पर आपकी एज जो है, आयु सीमा काफी अच्छी है, 21 से 42 वर्ष तक यहां पर जो है आपकी एज लिमिट हो सकती है। बहुत अच्छी यहां पर एज है। आप यहां पर राज्य संपत्ति विभाग की अगर ड्राइवर की 31 पोस्टों पर आवेदन करते हैं तो आप यहां पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण आपकी हो। साथ ही आपके पास में यहां पर आप देख पा रहे हैं यथास्थिति भारी हल्के वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष अन्यून अवधि का रखता हो, यानी 3 साल का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहां लिखा है यथास्थिति भारी व हल्का वाहन। पिछली जो भर्ती हुई है इसमें ठीक ऐसे ही शब्द
शब्द लिखे गए थे और उसमें भी बाद में बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया था कि आपके पास में अगर केवल LMB है तो भी आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपका हेवी या जो लाइट दोनों में से जो भी है वो चलेगा यहां पे। लेकिन जिस प्रकार से ये शब्द लिखे गए हैं दोनों है तो अच्छी बात है। बाकी हालांकि पिछली भर्ती में दोनों को कंसीडर किया गया है, हेवी और लाइट दोनों को। ठीक है, केवल लाइट था उनको भी कंसीडर किया गया है। उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक के जो पद है इसमें भी आप जो है 8वीं पास होनी चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की देहरादून है और इसमें भी आप 8वीं पास होनी चाहिए और आपके पास में 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की संरचना और क्या रहेगी इसके बारे में देख लेते हैं। ये चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है ना, जिसमें 50 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 1 घंटे की इसमें अवधि में 50 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। ये चीज मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ये बोर्ड चाहता क्या है। अब इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा है, अब किस तरीके से लिखा है, ये क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता। मैं सीधे शब्दों में बता देता हूं ये बोर्ड कहना क्या चाहता है। यहाँ पे 100 अंक लिख दिए, फिर यहाँ 50 अंकों का लिख दिया, फिर ड्राइविंग टेस्ट कुछ और ही होता है। मैं आपको बता दूं आपका ये जो टेस्ट होगा 100 अंकों का होगा। इस 100 अंकों को 2 भागों में बांटा गया है, 25 और 75। 75 में तो क्या है आपकी स्किल टेस्ट है और इसमें आपका है रिटन टेस्ट। ठीक है, अब ये 25 नंबर का जो रिटन टेस्ट है ये 25 का नहीं, आपका पेपर होगा 50 अंकों का, लेकिन जब पेपर हो जाएगा उसके बाद में उसको आधा कर दिया जाएगा, यानी फिर से इसको 25 बना दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बोर्ड का प्लान है तो ये ऐसा मैटर आपका रहेगा। रिटन एग्जाम का योगदान क्वालिफाई नेचर का ज्यादा है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी आप यहां पर जो है 34 पोस्ट है यहां पर, इनमें आप 6 गुना अभ्यर्थियों में आ पाओगे। इसमें आगे फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि 75 नंबर का होगा और ये जो ड्राइविंग टेस्ट है ये बहुत बड़ी भूमिका सिलेक्शन में यहां पर इसका अहम योगदान रहता है सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन चाहिए तो फिर ड्राइविंग टेस्ट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप यहां पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, 25 मैं दोबारा से बताता हूं, 50 या अंकों की परीक्षा होगी, 50 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। इन 50 क्वेश्चंस में से आपने अगर 30 क्वेश्चन कर दिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 50 क्वेश्चन कर दिए, आपकी अगर यहाँ पे जो है ड्राइविंग टेस्ट की परीक्षा अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना। प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश यहाँ पर दिया गए हैं भी कम से कम कितने नंबर आपको लाने जरूरी हैं। तो ऑलमोस्ट आप 45% नंबर तो आप लाके ही रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि 25 में से आपके ऑलमोस्ट 11-12 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, आधे नंबर। ठीक है, और बाकी दूसरी कैटेगरी जो है SC ST है उनको यहाँ पर छूट भी दी गई है, उनको 35% के लिए भी लिखा गया है, यानी आप 8-9 नंबर भी ले आते हैं तो भी आप यहाँ पर जो है पास हो जाएंगे। ऋणात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR सीट के माध्यम से आपका जो है यहाँ पे परीक्षा हो सकती है। ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टेप पर ही प्राप्त होंगे, यानी ऑनलाइन भी ले सकती है ना, ये बात है। आयु की बात करते हैं, 1 जुलाई 2024 के संदर्भ में 21 से 42 साल आपकी उम्र बीच में हो सकती है। आवेदन हेतु पात्रता क्या है, पात्रता यह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर हेतु निम्नलिखित योग्यता, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, यानी कि रोजगार कार्यालय। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, यानी उत्तराखंड का हो। तीसरा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थी पात्र तभी होगा जब उसने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण करी हो। ये बहुत अच्छी चीज है, केवल ये उत्तराखंड के स्पेशल है इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना चाहिए। अनापत्ति का मतलब LOC, अगर आप किसी दूसरी सरकारी जॉब कर रहे हैं वहां से आपको अनापत्ति लाना पड़ेगा।
दूसरी बात है, यहाँ पे वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए? यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि आपके केवल एक पत्नी होनी चाहिए। एक से अधिक जीवित पत्नी हो तो आप यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, है ना? ये बात है। दूसरी, अगर माना कि पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, दूसरी बार करते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवित एक से ज़्यादा पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ भी आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना? तो बाकी सारा कुछ इस नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है, इसको मैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। वहाँ पे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। बाकी इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी देख लेना। जो भी साथी इसकी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि पिछली बार हमने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी, उसी तर्ज पर हम इस बार भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अच्छी तैयारी यहां पर करवाने वाले हैं। तो जो भी साथी इसके फॉर्म भरना चाहते हैं और अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे साथ जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो स्टडी एट होम एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। स्टडी एट होम को डाउनलोड करके इसके अंदर आपको यहाँ पे जो क्लासें हैं वो मिलेगी, वो क्लासें आपको ज्वाइन कर लेनी है और घर बैठे आपको बढ़िया तैयारी आपको करनी है, कहीं जाना नहीं है। इतना सब कुछ आप यहाँ पे बाहर जाना, इतना कुछ आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपल वे में एकदम आसान पेपर होता है और उस आसान पेपर को आसानी से ही हमें तैयारी करके निकालना है। और हमें देखो, ये एक प्रकार का गेम है और इस गेम में जो अच्छा रोल प्ले करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो क्यों ना हम शुरुआत से इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आपका जब एग्जाम आएगा तब तक हम एक अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। जो अच्छा खेलेगा वही आगे जाएगा, है ना? तो कहते भी हैं कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आपको खेलना जरूरी है, कोई सा भी गेम हो। जीवन भी एक प्रकार का गेम है, उसको भी खेलना चाहिए। तो इसमें आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।